यहाँ पर जो भी हेल्थ सेक्टर में थोड़ा आईडी नीचे कर लो भैया, progressive सुन लो। क्या कहती है कि मैडम, क्यों थोड़ी नीचे कोरोना करो। के बाद आपकी आईडी इस हेल्थ सेक्टर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है और नए नए लोग इसमें जुड़ते चले गए। या सो ये हमारा ये एक पहला प्रयास है। या श्योर। हेलो एवरीवन, आई एम योगेश मुद्रस, मैनेजिंग डायरेक्टर इन्फॉर्म मार्केट्स इन इंडिया। इन्फॉर्मा ये एक हम इंडिया में 2006 से आए हुए हैं और हम एग्जीबिशंस की सबसे बड़ी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी एग्जीबिशन कंपनी है। और इंडिया में हम लोग अराउंड 30 एक एग्जीबिशंस करते हैं 16 अलग अलग इंडस्ट्रीज से। आप जानते हैं फार्मा से लेके एनर्जी से लेके बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में करते हैं। और ये हेल्थ केयर सेक्टर में हमारा पहला प्रयास है, इंडिया हेल्थ, जो हमने लाया है। और ये जो फेयर है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा हेल्थ केयर फेयर दुबई में होता है, जो अरब हेल्थ नाम से, वो हमारा फेयर है इन्फॉर्मा का। और हम लोग अलग अलग कंट्रीज़ में, एशिया में करते हैं, साउथ अमेरिका, यूएस, यूरोप, हर जगह पे हेल्थ केयर फेयर्स करते हैं। और ये थोड़ा लेट हुए हम लाने में, बट आई थिंक जो आया है पहले एडिशन में बहुत अच्छा रिस्पांस, 300 से ज़्यादा कंपनीज आई हुई है और 18 से 20 कंट्रीज से रिप्रेजेंटेशन है। हंगरी का बड़ा पवेलियन है। बट ये हेल्थ केयर की सारी सेगमेंट्स को कवर करता है। आप देखो, मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल इक्विपमेंट्स, हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स, आपके डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स हो, कंज्यूमेबल्स हो, वेरेबल इक्विपमेंट्स हो, सो बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी है, सारी नई टेक्नोलॉजीज यहाँ पे ये शो में आई हुई है। और हमने कई नई इनोवेशंस किया, जैसे एक इनोवेशन जोन है जहाँ पे स्टार्टअप्स को एक बढ़ावा देने के लिए एक सेगमेंट किया, जो नए स्टार्टअप जो टेक्नोलॉजीज लेके आई है। बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है, लोकल और बहुत सारे इंटरनेशनल एमिनेंट स्पीकर्स भी है ये शो में। और 60 स्पीकर्स आर देयर हु आर अटेंडिंग दिस शो। एंड ये एक 3 दिन का एक मेला है जो हेल्थ केयर सेक्टर के लिए है, जो आपको सबसे बड़ी इनोवेशन जो देखनी है तो ये शो में ज़रूर आइए। आपको नई टेक्नोलॉजीज और हेल्थ केयर की जो एडवांसमेंट हुई हो यहाँ पे आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे देखने मिल सकती है। सर, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव ये रहता है कि पहले जीएसटी भी बहुत कम कर दी गई हेल्थ सेक्टर में, और भी चीज़ें बढ़ावा दी गई, दवाइयों के बहुत रेट कम कर दिए गए, तो इससे इस डिपार्टमेंट को कितना फ़ायदा मिला उससे? डेफिनेटली आई थिंक जीएसटी कम करना, जो जीएसटी 18% था वो अभी 12% पे आ गया। बट आई थिंक इफ इट कैन फर्दर गो डाउन टू, बिकॉज सी हेल्थ केयर इज नॉट अ लग्जरी आइटम। जो मैं बोलता हूँ इट इज अ नेसेसिटी। सो हेल्थ केयर में अगर कम हो जाए तो इट इज बिकमिंग मोर अफोर्डेबल। आज एक्चुअली इफ यू सी इट स्टैटिस्टिकली वी स्टिल इम्पोर्ट 75% इम्पोर्ट हो रहा है हमारे यहाँ पे। सो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इतनी इम्प्रूव नहीं है। सो गवर्नमेंट ने अच्छा किया कि PLI स्कीम लाया है, जिससे मोर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो जाए। तो अगर वो बेनिफिट्स और बढ़ाएंगे, ऑलरेडी जो 15% से 25% पे आई है, वो आई थिंक धीरे धीरे 50%, 60% मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो, देन इंडिया कैन बिकम मैन्युफैक्चरिंग बेस ऑफ द वर्ल्ड। आई थिंक ऑलरेडी एक्सपोर्ट होना चालू हो गया। तो आई थिंक गवर्नमेंट इज वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन। जस्ट गिव दैट सपोर्ट टू द इंडस्ट्री, बिकॉज आज हम लोग एक लेवल प्लेइंग फील्ड करेंगे इंडियन कंपनीज के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो एक बहुत अच्छा साथ मिलेगा इंडियन कंपनीज को। जैसे चाइना में दिया जा रहा है, बाकी कंट्रीज में दिया जा रहा है, उनको फ्री सब्सिडीज मिलती है, वाटर हो, बिजली हो या लैंड हो, सस्ते में मिल जाती है। वैसे कुछ बेनिफिट्स अगर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो इसमें है अगर आ जाएंगे तो एक मेडिकल, एंड इंडिया जितना बड़ा मार्केट कोई है नहीं। सो आई थिंक 1.4 बिलियन पीपल। सो आई थिंक दिस विल ओनली हेल्प ब्रिंगिंग प्राइसेस डाउन फॉर द डोमेस्टिक अपने इंडिया के लिए एंड एक्सपोर्ट बेस बनाने के लिए। यहाँ पर डोमेस्टिक ज़्यादा है आए हुए पार्टिसिपेंट या फॉरेन? डोमेस्टिक भी है, इंटरनेशनल भी है। अराउंड 20 कंट्रीज से पार्टिसिपेशन भी है, हंगेरियन पवेलियन भी है, बट मेजॉरिटी आई थिंक से अराउंड 70-75% डोमेस्टिक है। थैंक यू। आज की डेट में टेक्नोलॉजी जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण ज़रिया बन चुका है लोगों तक पहुंचने का। और सिर्फ महत्वपूर्ण ज़रिया ही नहीं, क्वालिटी के ऊपर भी अब इंडस्ट्री का काफ़ी फोकस है, गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है। आपने सुना होगा प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत की बात करी। आयुष्मान भारत में 2 चीज़ें बहुत सशक्त तरीके से प्रधानमंत्री ने बोली हैं। एक कि हमारी हेल्थ केयर जो है वो लास्ट माइल तक पहुंचनी चाहिए, मतलब एवरी पर्सन नीड्स टू रिसीव हेल्थ केयर। सेकंड, हेल्थ केयर की क्वालिटी जो है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होनी चाहिए। तो आज का जो ये कार्यक्रम है, यहाँ पर लगभग 300 से अधिक एग्जिबिटर्स हैं, जिसमें कि लॉट ऑफ पीपल आर एग्जिबिटिंग न्यू एज टेक्नोलॉजीज़, वेदर वो AI की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, वेदर वो न्यू अप्लायंसेस से रिलेटेड है, न्यू सेटअप से रिलेटेड है, नए इनोवेशन से रिलेटेड है। सो ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है। और सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट बनने के बाद ये सबसे बड़ा हेल्थ केयर जमावड़ा है।
हेल्थ टूरिज्म सेक्टर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है इस टाइम इंडिया में, क्योंकि यूरोप से लेके और टूरिज्म सेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उस पर जो हमारा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लग रहा है, कितना फ़ायदा मिलेगा, दोनों तरफ से कितना फ़ायदा दोनों को मिलता है, जो आता है इलाज कराने आते हैं और जो यहाँ पर उनको ट्रीटमेंट किया जा सकता है नए निवेशन। देखिए, मेडिकल वैल्यू टूरिज्म जिसको कि आप हेल्थ केयर टूरिज्म कह रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा सेगमेंट बन चुका है। इसके दो रीजंस हैं। पहला रीज़न कि इंडिया में क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर एंड कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर का काफ़ी ज़्यादा मापदंड जो है वो अच्छा रखा गया है। आज अगर हम देखें, हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो बेस्ट क्वालिटी इक्विपमेंट्स के साथ लेस हैं। उसमें अगर आप देखें, पेशेंट केयर, पेशेंट सेफ्टी की काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश हमारे हॉस्पिटल्स में है। दूसरा, हमारा जो कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर है वो लगभग विदेशी कंट्रीज़ के मुकाबले में काफ़ी कम है। अगर आप वही यूएस में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, मिडल ईस्ट में चले जाएं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में चले जाएं, वहाँ पर लिटरली जिसे कहते हैं ना, पेइंग आउट ऑफ द नोजेस, लिटरली आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई है। हमारे यहाँ पर बिकॉज वी हैव गुड क्वालिटी मैन पावर, वी हैव more beds to be provided to people coming from these countries, and our turnaround time, हमारा जो turnaround time है towards a particular disease, a particular prevention and curability, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मुकाबले की अगर आप यूएस, यूरोप के कंट्रीज़ में चले जाएं। सो मेडिकल वैल्यू टूरिज्म आज की डेट में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इंडिया में हम लोग इसको काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसका काफ़ी ज़्यादा पुरजोर स्वागत भी करते हैं, बिकॉज इससे लोगों का जो जहन है इंडिया के बारे में कि इंडिया में कॉस्ट कम है तो क्वालिटी बेकार